Okay, today we Yes. will start the new chapter, and the name of that chapter is friction. Is it clear? Friction. फ्रिक्शन। ये चैप्टर नंबर 12 है क्या आपके बुक में? Yes, sir. ओके, चैप्टर नंबर 12 दैट इज फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन को शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? फोर्स के बारे में। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फोर्स? Sir, when we push or pull any object is called force. Push or pull is a type of force. Okay, there are many Yes. types of force, and from these force, pull and push is one of them. Okay, Yes. सिंपली देखो, जब हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स होता क्या है? कोई भी चीज बिकॉज ऑफ विच वर्क डन इज डन। एम आई राइट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, सपोज this is the block, okay, and we apply the force, that is the force F, and because of this force this block may or tend to displace from its initial position. Am I right or not? Yes, sir. ये फोर्स के कारण क्या होगा? ये ब्लॉक अपने पोजीशन को चेंज करना चाहेगा। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो क्या हो, जिसमें टेंडेंसी हो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करने का, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। एम आई राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में अलमीरा होगा, ठीक है? जब आप अलमीरा पे पुश फोर्स लगाते हो, क्या जरूरी है अलमीरा अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए? No, sir. वो भी सकते हैं, नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या किया, एक कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट लगाया, Yes, sir. और इस एक्सटर्नल इफेक्ट का टेंडेंसी क्या था? इस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज करने का, ठीक है? और जो इसके चेंजिंग के कॉज होता है, वही कॉज को हम लोग फोर्स बोलते हैं। इज इट ओके? हाँ ज्योति, यस सर। मेघा, अर्नव, अनीता, समझ में आया? यस सर। तो वर्क डन होगा भी नहीं होगा। फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है? वर्क डन करने की। होगा नहीं होगा इससे फोर्स को मतलब नहीं है, बट फोर्स ट्राई टू डू वर्क। एम आई राइट? Yes. होना नहीं Sir, होना, आप पढ़ाई करते सर हो। हाँ जी, सर इसका डेफिनेशन क्या है वैसे? मैं अरे देखो, तुम लोग की यही आदत है, तुम लोग को वो रट्टा मारने की जो आदत है ना, उसको भूल जाओ। पहले चीज को समझो, फिर खुद ब खुद डेफिनेशन क्रिएट करो। यस। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा, उसको रट्टा मार लेना। इसी कारण सही आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो मैंने क्या बोला? फोर्स इज एन एजेंट which try to do work. Am I right? But you can write the definition of the force. Force is an agent which tries to do work. वर्क कब होगा? जब फोर्स अप्लाइड होगा। ऑब्जेक्ट अपना प्लेस डिस्प्लेस कर सके। क्या हो? प्लेस डिस्प्लेस डिस्प्लेस कर सके। डिस्प्लेस कर सके। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे ये ब्लॉक है, अभी इसका पोजीशन मान लेते हैं ए पे है, एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स, और इस फोर्स में इतनी कैपेसिटी है कि ये इस ब्लॉक को पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी पर ले जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि जो ब्लॉक का पोजीशन पहले क्या था ए, आफ्टर सम टाइम पोजीशन क्या हो गया बी, दैट मीन्स द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड। Yes, sir. Am I right or not? Let this length of displacement be x. Okay, am I right? Yes. Yes, sir. Now what is work done? Work done is equal to force into displacement. Okay, and what is displacement here? X. X. And what is force here? F. F. Then what is work done? So F into X. Is it clear? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, और ये वर्क डन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ Force. Am I right? Yes. Yes, sir. तो फोर्स की क्या टेंडेंसी है, वर्क कराने की। अब दूसरा केस लेते हैं, सपोज ये केस यहां पे लो, ये बहुत हैवी ब्लॉक है, ठीक है, Yes. और हमने मानो फोर्स लगाया, बट द ब्लॉक विल नॉट डिस्प्लेस इट्स पोजीशन। व्हेन द ब्लॉक विल नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, टेल मी, कैन देयर बी वर्क डन? No, sir. No, sir. Means when block is not displaced because of this force, then work done is 0. But Yes, sir. why this force exert? ये फोर्स लग क्यों रहा है? इसने क्या वर्क डन किया? नहीं किया। तो क्या मैं इसे फोर्स बोलूंगा? क्या मैं इसको फोर्स बोलूंगा? No, sir. Please look the definition. Force is an agent which tries to do work. क्या यहां पे लिखा हुआ कि जो force is an agent which do work? Yes, sir. ऐसा नहीं लिखा हुआ है। No, sir. Tries बोल Tries रहा to है। do work. क्या ये फोर्स मैंने लगाया, ये क्यों लगाया? इस ब्लॉक को यहां से Move डिस्प्लेस कराने करने के के लिए। Am I Yes, right or sir. not? Yes, sir. Yes, और sir. जब मैं बोलता हूं डिस्प्लेस करने के लिए, इसका मतलब क्या है? हमने वर्क करने के लिए ये फोर्स एक्सर्ट किया ना। नहीं हो रहा, इससे मतलब नहीं है। Yes, sir. लेकिन फोर्स क्यों लगाया? क्योंकि वर्क हो इसलिए लगाया। To work done. तो क्या मैं बोलूंगा Yes, sir. ये भी क्या है, फोर्स है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, दिस इज ऑल्सो फोर्स। वर्क डन हो या ना हो, उससे फोर्स का मतलब नहीं है, बट फोर्स ओनली ट्राई टू डू वर्क। एम आई राइट? Yes, sir. जैसे देखो, Sir. तुम स्टूडेंट हो, ठीक है, पढ़ाई करते हो, ओके। Yes, sir. अब देखो, आप पढ़ते हो क्यों? एग्जाम में पास होने के लिए। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. अब बताओ, जो पास कर जाएगा उसी को स्टूडेंट बोलेंगे, या जो No, नहीं पास sir. करेगा उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे? दोनों जो को। नहीं पास करेगा उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे। दोनों को बोलेंगे। Yes, रिजल्ट से sir. कोई मतलब नहीं है, इफोर्ट लगना चाहिए। और फोर्स क्या है? एक टाइप ऑफ इफोर्ट है। इज इट क्लियर? Yeah. Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. हाँ? No, sir. फोर्स होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है?
दो टाइप का। दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एंड फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। हाँ तू पढ़ा ले अब, नो सर, वीडियो में देखे थे। ठीक है। और एक क्या होता है? इंटरनल फोर्स होता है। चलो ज्योति, मैं तेरा बात मानता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स में क्या रहता है? फ्रिक्शन, ठीक है। अब तुम ही बताओ कि इंटरनल फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? हाँ जी बोलिए। हम तो देखें। हाँ ये भी तो वीडियो में बताया गया होगा ना कि इंटरनल फोर्स क्या होता है। देखो हम लोग बचपन से केमिस्ट्री में पढ़ते आते हैं, सॉलिड। सॉलिड किसको बोलते हैं? फिर क्या? सॉलिड सॉलिड सर सॉलिड जो हार्ड होता है, हाँ सर जो हार्ड होता है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कंप्रेस, कैन यू कंप्रेस लिक्विड? नहीं किया जा सकता। यस सर। कैन यू कंप्रेस लिक्विड? यस सर, तो सिर्फ चेंज कर लेगा। कैन यू कंप्रेस लिक्विड? नो सर। नो सर। नॉट कंप्रेस लिक्विड। पिचकारी Yes. देख लो, यस सर। होली में पिचकारी होता है, यस सर। उसमें क्या होता है? जब उसमें कलर मत लो, ठीक है, जब उसमें कलर नहीं हो, ठीक है, उसमें सिर्फ एयर हो, जब हम लोग उसको पिस्टन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? पिस्टन मूव करता है कि नहीं करता है? यस सर। ठीक है। अब क्या करो, उस पिचकारी में कलर को भर दो, मीन्स क्या, लिक्विड को भर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, जो उसका टिप है जहां से कलर निकलता है, ठीक है, उस पर अपना हाथ डाल देना, ठीक है, और फिर पिस्टन को प्रेस करना। कैन यू प्रेस इट? कैन द पिस्टन मूव? टेल मी। नो सर। Then how can you say that liquid can be compressed? The only things in the world that can be compressed is gas. Nothing else can be compressed because the intermolecular space in the gas is very large as compared to liquid and solid. That's why gas can be compressed only. अनीता समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. Neither solid can be compressed nor liquid can be compressed. The only things in the world that can be compressed is the gas. Is it clear? Yes sir. यस My सर। dear student, the intermolecular space between the particles of the solid Yes. is very less. Am I right or not? Yes, sir. Why this intermolecular space between the particles of the solid is very less? Have you heard about the Van der Waals force? No sir. नो सर। Van der Waals force. Can you heard about it? नो सर। Huh? नो सर। No. The intermolecular, देखो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज क्यों हैं? इस दोनों पार्टिकल के बीच का स्पेस क्यों है? That means
an intermolecular force will exert on one another, and because this intermolecular force is very strong, that's why the particles are close with one another. Am I right or not? Yes. नहीं समझ में आया? No, sir. देखो, सॉलिड का ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए क्या करेगा? बी को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर पार्टिकल ए को बी अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और Yes. इसी अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। एम आई राइट? अब बताओ, Yes. जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज आएंगे। हाँ, Yes, sir. Yes. तो इधर सॉलिड में जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैन डेर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? वैन डेर वाल फोर्स। Van der Waals force. इज इट क्लियर? अब ये देखो, ये क्या है? इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स? दिस इज एन Internal इंटरनल force. फोर्स। Yes, sir, internal. ओके, तो इन सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो कैसा फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स। Yes, sir. एम आई राइट? Yes, sir. किसी को अभी तक कोई डाउट? No. अर्नब किशोर, मेघा, आशीष, अनीता, सचिन, ज्योति, No, sir. No, sir. समझ में आया इंटरनल फोर्स क्या होता है? Yes, sir. चलो, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यू पुश द वॉल ऑफ योर रूम, this is an external force because this is not the force because of the particles of the wall. It is a force which an external agent will apply on the wall. Am I right or not? सपोज करो ये पूरे एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है बाहर से, तो ये फोर्स क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes. sir. तो always remember that friction force is also an external force. Is it clear? Yes, sir. किसी कोई डाउट? अभी सर तक एक्सटर्नल फोर्स, सर एक्सटर्नल फोर्स नहीं समझे, बता दे। कुछ मत करो। आपके बगल में वॉल है, दीवार है घर का, उस पे अपने यस सर। पुश करो। ठीक है, जब आप अपने हैंड से वॉल को पुश करोगे तो आप क्या करो? एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो ऑन द वॉल, ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल। एम आई राइट और नॉट? यस सर। जो आप फोर्स वॉल के ऊपर लगा रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। फॉर एग्जांपल, एयर आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। वेट, आपका वेट क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। अर्थ आपके होल बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, एंड दैट इज कॉल्ड वेट। एम आई राइट और नॉट? तो वेट क्या है? एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। इज इट क्लियर? देखो, जब हम
इंटरनल फोर्स की बात कर रहे थे, ये क्या था, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल एक दूसरे पे लगा रहे थे, एम आई राइट और नॉट। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक कोई दूसरा एजेंट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब, जब हम वॉल को पुश करते हैं, टेल मी, क्या हम उस वॉल का पार्ट हैं? हाँ जी, जब हम वॉल को पुश करते हैं, क्या हम वॉल का पार्ट हैं? अरे हमसे वॉल मिलके बना हुआ, एम आई द पार्टिकल्स ऑफ द वॉल? No, sir. नो, हम क्या हैं, कोई एक थर्ड एजेंट है, नहीं, बाहर से आके एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। नहीं समझ में आया? चलो दूसरे और समझो। आप अपने घर में रह रहे हो, आपके साथ कौन होंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, ठीक है, समझ में आ रही है? अब मानो आपके घर में मैं पहुंच जाता हूं, एम आई पार्ट ऑफ योर फैमिली? No, sir. I am external to your family. Is it okay or not? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बताओ कैसे आदमी हो, अपने टीचर को एक्सटर्नल बता रहे हो? हद है यार। हाँ, तो मैं क्या हूं, आपके घर में एक्सटर्नल हूं। सिमिलरली जो फोर्स बाहर से आके लग रहा है वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। इज इट क्लियर? अब देखो, जैसे आप हो, आपके मदर फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भाई बहन, ये सब क्या है, से मिलके आपका फैमिली बना हुआ है, ठीक? Yes, sir. तो हमको ये बताओ, जब आपके भाई बहन के बीच में आपका झगड़ा हो, तो ये क्या होता है, इंटरनल झगड़ा होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल मैटर है, कोई बाहर वाला आदमी इसमें मत घुसो, मेरा फैमिली का मैटर है। इज इट ओके? Yes, sir. और जब कोई पड़ोसी से झगड़ा होता है, हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फाइट है, सब मिलके लड़ो। एम आई राइट और नॉट? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? उसी तरह इंटरनल sir. फोर्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल से मिलके ये ब्लॉक बना हुआ है, वो पार्टिकल एक दूसरे पे लगाए, इस टाइप ऑफ फोर्स क्या होते हैं, इंटरनल फोर्स होते हैं। और ये फोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। माइक्रो मीन समझते हो ना? नहीं समझते हो तो राजीव सर से पूछ लेना, ठीक है? और देखो, जो बाहर से कोई पुश कर रहा है, ये क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब किसी को डाउट है इसमें? हाँ, सिंपली समझो, इंटरनल फोर्स क्या है, आपके फैमिली का इंटरनल झगड़ा है, आप अपने भाई बहन से फाइट करो, दैट इज द इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, आपका पड़ोसी आपसे आके फाइट करे, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया तो आज जाके घर पे फाइट करना। एक बार अपने भाई से फाइट करना या बहन से, और दूसरी बार अपने पड़ोसी से जाके फाइट करना, ठीक है? फिर समझ में आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ, अरे रक्षाबंधन है, अभी बहन से जाके फाइट मत करना, ठीक है? Shall I erase the screen? आशीष जी, बहुत कुछ छूट Yes, गया, sir. फिर तो आपको वीडियो ही देखना Yes, sir. पड़ेगा। सब Shall देख I erase लेंगे। the screen? हाँ जी, Yes, sir.
आपने नोटबुक पे लिख लिया? क्या? ये मैं क्या लिखाया हूँ? सर आवाज नहीं है सर, एक मिनट। मैं ये क्या लिखा रहा हूँ? सर अभी क्यों? आवाज ही नहीं है। किसका? चलो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आवाज आ रही है? यस सर। सर। sir, अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है। एम आई राइट? यस इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक मेरे माइंड में क्वेश्चन होगा, सर अभी भी क्लियर नहीं है, व्हाट इज फ्रिक्शन? नहीं? क्या अभी भी क्लियर है? एक्सटर्नल फोर्स बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम किसी को पुश कर रहे हैं वो भी एक्सटर्नल फोर्स है, अगर हम किसी को पुल कर रहे हैं वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर ये फ्रिक्शन होता क्या है? तो प्लीज राइट इट। So friction is the external force that द friction is the external force that opposes relative motion yes, the in one external surface. force that oppose the relative motion of an ऑब्जेक्ट। देखो यहां तक तो समझ में आ गया ना कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है। अब ये रिलेटिव मोशन क्या यस होता सर। है? रिलेटिव मोशन का बेस्ट चीज देखो क्या होता है। सपोज करो ये मेरा ट्रेन का कंपार्टमेंट है, इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और इस कंपार्टमेंट में मानो यहाँ पे मेघा बैठी हुई है और यहाँ पे ज्योति बैठी हुई है और दोनों फाइट कर रही है। यहाँ पे कौन है? मेघा। यहाँ पे कौन है? ज्योति। ठीक है? और ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अनीता खड़ी है और ये ट्रेन क्या है? एक्सप्रेस ट्रेन है। मींस जहां पे अनीता खड़ी है वहां पे ये ट्रेन रुकेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? yes sir, अब एक यस चीज बताओ, मेघा ज्योति के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में रेस्ट में। क्यों? क्योंकि मेघा सर। का पोजीशन ज्योति के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। सिमिलरली ज्योति जो नंबर उधर। मेघा के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ज्योति का यस सर। पोजीशन है मेघा के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा। इज इट ओके? यस बट सर। मेघा एंड ज्योति ये दोनों आर इन द अनीता के मोशन। रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में? motion में Motion. देखो यही ऑब्जेक्ट क्या है? एक समय रेस्ट में है और एक समय मोशन में है। इसका मतलब क्या है? ये सर तो दूसरे इन नेचर है, सर क्या? रिलेटिव इन नेचर। रिलेटिव। यस समझ रहे हो कि नहीं? यस अब देखो मैं इसको एडिट करता हूं, ठीक है? चलो उसी पेज को देखता हूं, ठीक है? एक मिनट रुको।
करो, ये मेरा सरफेस है, ठीक है। सपोज ये मेरा सरफेस है, ठीक है। Yes, sir. और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। Yes. इज इट ओके? और ये Yes, ब्लॉक sir. जो है Yes, sir. इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ स्पीड v। Move कर. Yeah. अब ये बताओ, जब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है और इसका मोशन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स द राइट, आई एम, ठीक है। इसका मोशन किधर हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। और ये Yes. v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। हमको ये बताओ, जब ये चीज आगे जाएगा तो ये जो सरफेस है ये पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, Yes, sir, जाएगा. इसका मतलब क्या है, जाएगा। जो सरफेस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी मूव कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. और ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में सरफेस मूव कर रहा है। Am I right or not? नहीं समझ में आया? No, sir. ट्रेन में बैठते हो, Yes, sir. ट्रेन के खिड़की के बाहर देखो, ट्रेन के विंडो के बाहर देखो, ठीक है। Yes, sir. देख रहे देख रहे हो ना? जब विंडो के बाहर देखोगे, ट्रेन मानो भी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बाहर में क्या दिख रहा है? Yes. बाहर में क्या दिख रहा है? ये सब कुछ भाग रहा है. किधर भाग Yes, रहा है? sir. पेड़ से पीछे जा रहा है। तो बाहर भाग रहा ये मेरा पेड़ है, ये मानो घर है, ये सब आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? है. पीछे. पीछे. पीछे। और ट्रेन आगे जा रही है। क्या ये रियल में Yes, पीछे sir. होती है? नो सर. No, sir. इसका मतलब क्या है, जो ये पेड़ पौधा ये क्या है, मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? पैसेंजर सिटिंग ऑन द ट्रेन। Am I right or Yes. not? एंड Yes, sir. जो बाहर में खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब देखो, Yes, जब sir. इस पे फोर्स लग रहा है तो मोशन इधर हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स, इसका डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट, ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ, Of the object. क्योंकि जो इसका मोशन हो रहा है इधर क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इसका जो इधर मोशन हो रहा है इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स करते हैं। मानो इधर से एक फोर्स लग रहा है, ये मूव कर रहा है। अगर कोई इधर से फोर्स लगाए तभी तो इसका मोशन अपोज होगा। Am I right or not? Yes. अपोज करने के लिए क्या कर होना चाहिए? एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। अगर मानो कोई चीज आगे, तुम्हारा कोई दोस्त आगे दौड़ रहा है, तुम उसको आगे नहीं जाने देना चाहते, क्या करोगे? उसको जिस डायरेक्शन में वो दौड़ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाओगे। यस सर. ठीक है। तो देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, तो ये क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। Am I right? Yes. तो फ्रिक्शन फोर्स इज फोर्स विच अपोज द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स